किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वो अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि ये तो गणेश जी का दोष लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए। जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना, और जैसे आप सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुने कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर उन्होंने बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार दिया। जब देवकी के 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने गए। उनके दुख के कारण को जानकर उन्होंने देवी देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत को करने की सलाह दी। देवकी देवी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पौराणिक कथा कहना आरंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं कि प्राचीन समय में चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं आया और वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि मैंने तालाब भी खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। जब राजा इस तरह से दुखी रहने लगा तो एक दिन राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दो तो वह तालाब जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने सपने की सारी बात दरबार में कही और कहने लगा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों में फैल गई। होते होते राजकुमार तक पहुंची
तो राजकुमार ने सोचा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ सकता है, लोगों का भला हो सकता है, तो ये तो अच्छी बात है। और यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा बहुत दुखी हुआ और वन में चला गया। वहां पर कुछ स्त्रियां एक व्रत को कर रही थी, पूजा कर रही थी। उस व्रत पूजा को देखकर राजा ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम कौन सी पूजा कर रही हो? किस देवता का व्रत कर रही हो? तो वे स्त्रियां कहने लगी कि हम हल षष्ठी का व्रत कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इसे करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से संतान की लंबी आयु होती है। अगर संतान पर कोई संकट आ गया हो तो वो भी दूर हो जाता है। इसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को आया और अपनी रानी को सारी बात बताई। तब राजा और रानी दोनों ने विधि विधान से हल षष्ठी व्रत को किया, षष्ठी माता की पूजा की। इस व्रत पूजा के प्रभाव से वह राजपुत्र उस तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार करने लगा और सुख से निवास करने लगा। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमसे हल षष्ठी व्रत की एक और कथा कहता हूँ। एक समय उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सौत की बच्चों को देखकर हमेशा जला करती थी। उसके पुत्रों को मारने का कुछ न कुछ जतन करती रहती। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। अपने पिता की बीमारी की बात सुनकर तो मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगी। सौत की बात को सच मानकर अपने बेटों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती तो अपने पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा, बच्चों को मारने का ये अच्छा मौका है। इसीलिए उसने उन दोनों बच्चों को मार दिया और जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो उसने अपने पिता को स्वस्थ देखा और पिता से अपनी सौत की सभी बातें कही। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से कहा कि पुत्री, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। किंतु मानवती की माता कहने लगी कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत है। तुम अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर लेना और कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना से हल षष्ठी माता का व्रत करती है और दूसरे दिन अपने घर जाने को निकलती है। रास्ते में वही जंगल पड़ता है जहां पर कि उसकी सौत ने उसके बच्चों को मारकर फेंका था। वहां पर वो देखती है कि उसके बच्चे खेल रहे हैं। अपने बच्चों को वहां खेलता देखकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे पहुंचे? तब उसके बेटे कहने लगे कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ पर फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री यहाँ आई और हमें फिर से जिंदा कर गई। मानवती को यह समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है। माता हल षष्ठी की जय जयकार करती हुई वह अपने घर गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत करने लगी और षष्ठी माता की पूजा करने लगी। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। नारद जी फिर से कहते हैं कि हे देवी देवकी, दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां पर एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव के बहुत अच्छे थे और संस्कारी थे। बनिए की पत्नी गर्भवती होती और संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय के बाद मर जाती। इस तरह एक एक करके बनिए की पत्नी की 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए और मरने की ठानकर घर से वन की ओर चले। वहां जंगल में उनकी भेंट एक साधु बाबा से हुई। साधु बाबा ने उन्हें दुखी देखा तो उनके दुख का कारण पूछा। उन्होंने साधु बाबा से अपनी सारी व्यथा कह दी। साधु बाबा ने ध्यान लगाकर देखा तो देखा कि बनिए की संतानी है कहाँ। साधु बाबा के ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि सभी लोग ढूंढ आए, लेकिन बनिए के बच्चे वहां पर नहीं दिखे। तो साधु बाबा ब्रह्मलोक में गए। वहां साधु बाबा ने बनिए की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। तब बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया।
और कहने लगे, हे मुनिवर, हम तो इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें और उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अब हम वापस नहीं जाना चाहते। तब साधु बाबा ने उनसे पूछा कि मुझे कोई उपाय बताओ जिससे कि बनिए को दीर्घजीवी संतान प्राप्त हो। तब उन आत्माओं ने कहा कि यदि वह बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का पूजन करे, हलषष्ठी के दिन व्रत करे और हलषष्ठी की कथा सुनकर अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए, तो वह बालक दीर्घजीवी हो जाएगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु बाबा ध्यान से वापस आ गए और बनिए से हलषष्ठी व्रत, कथा, नियम सभी कुछ कहा। साधु बाबा से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और अपने घर आ गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने विधि विधान से व्रत रखा। संतान प्राप्ति के लिए हलषष्ठी माता की पूजा की। माता हलषष्ठी की कृपा से बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को उसने जन्म दिया। अगला व्रत आने पर उन्होंने साधु बाबा के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारा। माता की कृपा से अब उनकी संतान ने दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। हे हलषष्ठी माता, जैसे आपने बनिए के परिवार पर कृपा की, ऐसे ही हलषष्ठी का व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे देवी देव की सुनिए, मैं आपसे हलषष्ठी व्रत की एक और कथा कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है, एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक ओर तो वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मुझे बच्चा हो गया तो ये गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसे बहुत पीड़ा होने लगी, तो वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को वहीं छोड़कर आसपास के गांव में दूध बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी का दिन था। जिन लोगों ने व्रत रखा था उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास गाय का दूध है या भैंस का। उस ग्वालिन के पास गाय और भैंस दोनों का मिश्रित दूध था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने सही बात कह दी तो कोई मुझसे दूध नहीं लेगा, तो उसने केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उस किसान के बैल अचानक से भड़क गए और भागने लगे। भागते भागते उसी ओर दौड़ने लगे जहां पर कि वह बच्चा लेटा हुआ था। हल का फल उसके शरीर में घुस गया और वह बालक मर गया। जब उस बालक की वह हालत देखी तो किसान को बहुत दुख हुआ। उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और झरबेरी के कांटों से बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगा दिए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही कर्मों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता, गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो बच्चे की यह दशा नहीं होती। तब उसने सोचा कि प्रायश्चित के तौर पर मुझे गांव में लौटकर सारी बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उसी गांव में पहुंची जहां पर कि उसने दूध दही बेचा था। गली गली घूमती रही और अपनी करतूत के बारे में सबको बताती रही। तब उसने कहा कि मैंने ही जानबूझकर गाय और भैंस का मिला हुआ दूध आपको बेचा है। अब आप जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। तब वहां की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और उसे खूब आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे आई तो आश्चर्यचकित रह गई। वहां पर कि उसका बेटा जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान माना और फिर अपने जीवन में कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। अब तो वह ग्वालिन भी हर साल हलषष्ठी माता की पूजा करने लगी और व्रत करने लगी। हे हलषष्ठी माता, जैसे आपने उसके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही हलषष्ठी का व्रत करने वाले सबकी संतान की रक्षा करना और जैसा उसे दंड दिया ऐसा किसी को भी नहीं देना। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, देवी देव की मैं आपसे हलषष्ठी व्रत की एक और कथा कहता हूँ। एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था।
दोनों ही नाम के अनुरूप तारा उग्र स्वभाव की और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर वहां पर आए और खीर खाने लगे। खटर पटर की आवाजें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर आई तो देखा कि कुत्ते खीर खा रहे हैं। विद्यावती की खीर जिस कुत्ते ने खाई थी, विद्यावती ने बाकी खीर भी उसे खाने दी, लेकिन तारा की खीर जो कुत्ता खा रहा था उसे उसने कमरे में बंद कर दिया और उसे खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह पर मिले, एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री तो बहुत दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची खीर भी खाने को दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी यही चाहता हूं कि मैं उसी औरत की संतान बनूं जिसने मुझे बहुत मारा है, जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का दिन था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तारा का वह बालक 1 साल का होकर अगली हलषष्ठी के दिन मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका हर पुत्र 1 साल बाद हलषष्ठी व्रत के दिन मर जाता। इससे तारा बहुत दुखी हो गई और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने उसी कुत्ते को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के कारण तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर फिर से आता हूँ। अब तारा अपने किए अपराध के लिए उस कुत्ते से क्षमा मांगने लगी तो कुत्ता कहता है कि तुम हलषष्ठी का व्रत करो, हलषष्ठी माता की पूजा करो। ऐसा करने से तुम्हें जीवित रहने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने हलषष्ठी माता की पूजा की, हलषष्ठी व्रत को विधि विधान से किया और हलषष्ठी माता से आशीर्वाद मांगा तो हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी का व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। हे हलषष्ठी माता, जैसे कि आपने तारा पर कृपा की, ऐसे ही हलषष्ठी का व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए हलषष्ठी माता की जय हो। कथा कहानी सुनाकर नारद जी देवी देवकी से हलषष्ठी व्रत की पूरी विधि बताते हैं। नारद जी के कहे अनुसार विधि विधान से देवकी देवी हलषष्ठी माता की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। हलषष्ठी माता देवी देवकी पर कृपा करती हैं और उनके गर्भ को वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर देती हैं और तब माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म होता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बोलिए षष्ठी माता की जय हो, श्री कृष्ण बलराम जी की जय हो। हलषष्ठी व्रत की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव में कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने से शोक संतप्त है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में संतान थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र के तेज से वह भी दग्ध हो रही है। दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से बहुत दुखी है। इस महादुख के उत्थान का आप कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस व्रत को करेगी तो गर्भ का निस्तेज शिशु भी पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान के द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु और शोक के महादुख से मुक्ति देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब आप इस व्रत की कथा सुनिए। पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती दाई माँ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर खींच लिया। इसकी सूचना दाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कही। इस पर रानी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के कारण उस दाई माँ के पुत्र को ही धधकते हुए आग में डलवा दिया। पुत्र शोक से व्याकुल दाई माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी।
वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ जो भी मिलता वह खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करती। जब वह धाय जंगल में रहने लगी तो नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माँ का पुत्र जो आग की भट्टी में झोंक दिया गया था, उस भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। जब राजा रानी के पास यह खबर पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा रानी ने दुर्वासा ऋषि का पूजन किया और धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि हे राजन, आपके डर से धाय माता जंगल में एकांत में रहकर व्रत कर रही हैं। यह सब उस व्रत का प्रभाव है। तब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में जाते हैं और धाय माता से उस व्रत के विषय में पूछते हैं। तब धाय माँ कहती है कि हे राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी। यहाँ रहकर व्रत करती हूँ, भगवान शिव पार्वती की, गणेश जी की और स्वामी कार्तिकेय का पूजन करती हूँ। सूखा तृण, धान्य और महुआ खाकर रहती हूँ। तब रात को एक दिन सपने में शिव परिवार के मुझे दर्शन हुए और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा और मुझे मेरे पुत्र के जीवित होने का वरदान दिया। अब रानी ने धाय माता से व्रत की विधि विधान पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि रानी को बता दी। राजा रानी ने भी विधि विधान से हल षष्ठी व्रत की महिमा को जानकर इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूट गया और खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। धाय माता भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर वहीं पर रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से उसने हस्तिनापुर नगर को बसाया। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा को कहते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा सबसे पहले नारद जी ने मेरी माता देवकी को सुनाई थी। नारद जी से कथा सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतानों की रक्षा हुई। अब भगवान कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ घर पुनर्जीवित हो गया और उस बालक का जन्म हुआ, जो बाद में चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम जी की जय हो।